पश्चिम बंगाल के लोग अब समझ चुके हैं। 3 बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को देख लिया, 35 साल CPM की राज को देख लिया, क्या मिला क्या आप बताइए ना। माइनॉरिटीज़, SC, ST, OBC ठेका लेकर नहीं रखा है। ममता बनर्जी को जिताने का, राज्य के मुख्यमंत्री बनाने का बार बार ठेका लेकर। राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी को RSS अच्छा लगता है, RSS के लोग खराब लगते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री को मोदी जी अच्छे लगते हैं, लेकिन BJP खराब लगता है। तो राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ये स्पष्ट कर रही हैं हिडन तरीके से, जैसे वो कभी कभी नाटक करती हैं ना, सर में दुपट्टा लगाकर, हाथ उठाकर सुभान अल्लाह अलहम्दो पढ़ती हैं। तो ये जो वो नाटक कर रही हैं, ये नाटक अब लोग उनकी समझ चुके हैं 15 सालों में। 294 तो नहीं, लेकिन हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का जो निर्देश आएगा, एग्जैक्ट हम लोग कितने सीट पे लड़ेंगे ये तो उनका सर्वश्रेष्ठ लास्ट बट लीस्ट फैसला पे ही हम लोग निर्भर हैं। और बात रही असदुद्दीन अवैसी साहब की आने की, तो चंद दिनों में असदुद्दीन अवैसी साहब वेस्ट बंगाल आ रहे हैं। तो मेंबरशिप लॉन्च करने से क्या पार्टी मजबूत हो जाएगी? देखिए, हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना एजेंडा होता है। हम लोगों ने भी आज एक मेंबरशिप नंबर लॉन्च किया है और उसमें बहुत सारे, उसका रिप्लाई भी बहुत अच्छा आ रहा है। अभी चंद घंटे पहले ही हम लोगों ने उस मेंबरशिप को इशू किया और चंद घंटों में ही 3000 फ़ोन आ चुके हैं हम लोगों। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से कबल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मेंबरशिप लॉन्च कर दिया है। आज कलकत्ता के प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी गई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दानिश अजीज। 2026 को लेकर जो रणनीति है वो बहुत उच्च स्तरीय रणनीति है और ये रणनीति हम और ये यहाँ के कोई भी लोग तय नहीं करेंगे। सर्वश्रेष्ठ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का जो डायरेक्शंस आएगा, निर्देश आएगा, उनके इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से AIMIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वेस्ट बंगाल पे काम करेगी। और बात रही आपने जो कहा कि एक भी विधायक नहीं है, तो मैं आपको बताता चलूँ, विधायक तो शायद कांग्रेस के भी नहीं है, CPM की भी नहीं है। जब वो लड़ सकते तो हम क्यों नहीं। आप पर इल्ज़ाम है, यानी आपकी पार्टी पर वोट काटने का इल्ज़ाम है। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी लगाया गया है, भारतीय जनता पार्टी ने भी लगाया है। 2021 में तो तृणमूल कांग्रेस को ज़्यादा कुछ नुकसान आप लोगों ने नहीं पहुंचाया, लेकिन 26 में क्या वोट काटने का काम करेंगे? देखिए, हम लोग एक पॉलिटिकल पार्टी हैं और हमारा उद्देश्य, मकसद सिर्फ और सिर्फ यही रहता है कि पॉलिटिकल पार्टी घर पे बैठेगी तो रहेंगी नहीं। इलेक्शन लड़ना है, फाइट करना है, फील्ड पे रहना है, लोगों के पास जाना है, लोगों की दुख सुख में उनके साथ रहना है। और बात रही वोट काटने की, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस और भी बहुत सारे लोग। ये लोग बेस्ट एग्जाम्पल है। आप देखिए, त्रिपुरा में जाकर दीदी की पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने क्या किया, गोवा में जाकर देखिए ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने क्या किया, दिल्ली में अभी हाल ही फिलहाल आप देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया। तो वोट जो काट रहे हैं वो उनकी नाम आप तो ले नहीं रहे हैं। पश्चिम बंगाल के लोग अब समझ चुके हैं। 3 बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को देख लिया, 35 साल CPM की राज को देख लिया, क्या मिला क्या आप बताइए ना। SC, ST को, माइनॉरिटीज़ को, OBCs को क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ धोखा, प्रताड़ना, दुख और लिटरेसी, अनएडुकेशन, ये सब मिला। तो इसी सब मुद्दों को लेकर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पश्चिम बंगाल में एक कामयाब नुमाइंदगी, एक बेहतर लीडरशिप पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह 2026 में एक बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा इंशाअल्लाह। तो मेंबरशिप लॉन्च करने से क्या पार्टी मजबूत हो जाएगी? देखिए, हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना एजेंडा होता है। हम लोगों ने भी आज एक मेंबरशिप नंबर लॉन्च किया है और उसमें बहुत सारे, उसका रिप्लाई भी बहुत अच्छा आ रहा है। अभी चंद घंटे पहले ही हम लोगों ने उस मेंबरशिप को इशू किया और चंद घंटों में ही 3000 फ़ोन आ चुके हैं हम लोगों। तो इससे आप समझ सकते हैं कि वेस्ट बंगाल में MIM को कितना लोग चाहते हैं और लोग ऑप्शन खोज रहे थे। ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी, RSS का इतना डर दिखा दिया लोगों को कि लोग ऑप्शन नहीं खोज पा रहे थे। लेकिन अब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब एक विकल्प, एक रास्ता है, तो लोग क्यों नहीं चुनेंगे। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? क्या ओवैसी 2026 से पहले बंगाल का दौरा करेंगे? 294 सीटों पे हमारी पुरजोर कोशिश हो रही है, लेकिन 294 तो नहीं, लेकिन हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का जो निर्देश आएगा,
एग्जैक्ट हम लोग कितने सीट पे लड़ेंगे ये तो उनका सर्वश्रेष्ठ लास्ट बट लीस्ट फैसला पे ही हम लोग निर्भर हैं। और बात रही असदुद्दीन अवैसी साहब की आने की, तो चंद दिनों में असदुद्दीन अवैसी साहब वेस्ट बंगाल आ रहे हैं और बहुत जल्दी वो अपने पार्टी के वर्कर्स लोग से मिलेंगे। आप मीडिया से भी मुखातिब होंगे। राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी को आरएसएस अच्छा लगता है, आरएसएस के लोग खराब लगते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री को मोदी जी अच्छे लगते हैं लेकिन बीजेपी खराब लगता है। तो राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ये स्पष्ट कर रही हैं हिडन तरीके से, जैसे वो कभी कभी नाटक करती हैं ना, सर में दुपट्टा लगाकर हाथ उठाकर सुभान अल्लाह अलहम्दो पढ़ती हैं। तो ये जो वो नाटक कर रही हैं, ये नाटक अब लोग उनकी समझ चुके हैं 15 सालों में। लेकिन 215 का लक्ष्य लेकर चुनाव लड़ने जा रही है तृणमूल कांग्रेस। देखिए 215 पे लड़े ममता बनर्जी या 215 सीट लाएगी। 215 सीट लाने की जो रणनीति हो उनकी, या 294 सीट हो, वो हमारा लिए मेन फैक्टर नहीं है। माइनॉरिटीज़, एससी, एसटी, ओबीसी ठेका लेकर नहीं रखा है। ममता बनर्जी को जिताने का, राज्य के मुख्यमंत्री बनाने का बार बार ठेका लेकर नहीं रखा। और क्यों बनाया आपको मुख्यमंत्री, क्यों बनाया आपको, बंगाल के लोग क्यों बनाए? आपने 3 बार चीफ मिनिस्टर बनकर बंगाल के लोगों को धोखा दिया। आपने मालदा के लोगों को धोखा दिया, मुर्शिदाबाद के लोगों को धोखा दिया, पश्चिम बंगाल के लोगों को धोखा दिया, कलकत्ता के लोगों को धोखा दिया, आपने आसनसोल के लोगों को दिया। जगह जगह में आपके लोगों ने, आपके मंत्रियों ने, आपके नेताओं ने धोखा दिया। आपकी पार्टी की बहुत उच्च स्तरीय लीडर्स बहुत सारे दुर्नीति में आज भी कईयों जेल में बंद है। तो इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि आप राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 215 का टारगेट रखे या 294 का टारगेट रखे। मुस्लिम लीडरशिप पैदा करना होगा, अदरवाइज AIMIM आपको इस बार चुनौती देगी।